हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो आज स्टार्ट करेंगे हम क्या एरर के बारे में सर बात कर रहे थे, तो आज थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, एसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब स्टार्टिंग में आपको बड़ा अच्छा लगा होगा समझना कि व्हाट इज जीएई और व्हाट इज लिमिटिंग एरर। आपको समझ में आएगा एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, लिमिटिंग एरर क्या होती है। सो राजा यदि देखो समझ में आ गया है तो आगे की जर्नी बहुत ही आसान है, और समझ में नहीं आया है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ बात है उसमें कि समझ में नहीं आए। समझ में तो आनी चाहिए ना बच्चे। नहीं आया तो फिर एक काम करो, पीछे वाला वीडियो एक बार फिर से देखो, ठीक, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। डिफरेंशियल टाइप में यदि एरर दी हुई है, सो दिस इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर है ना, ये कैसे लिखी हुई होगी डिफरेंस के फॉर्म में, लाइक नंबर के फॉर्म में 1 एम्पियर 2 एम्पियर लाइक दिस, है ना। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक नॉमिनल वैल्यू लिखी रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू रखी रहेगी, है ना। इसे आप डिनोट करते हैं किससे, एप्सिलॉन भैया से। एप्सिलॉन आर यदि बात होती है तो ये DA/A का फॉर्मेट है, वो वेयर दिस A इज नथिंग बट द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसको आप बोलते हैं क्या, रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं राजा, रिलेटिव एरर। इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, परसेंटेज में रहेगा, 1%, 2%, 10%, वट एवर इट इज। समझ में आता। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एक और बात आपको ये समझ में आ गई कि जो GAE है, गारंटी एक्यूरेसी एरर है, वो फुल स्केल वैल्यू पे डिफाइंड है, और ये E के फॉर्म में भी हो सकती है या एप्सिलॉन R के फॉर्म में भी हो सकती है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू भी हो सकती है और परसेंटेज में भी हो सकती है, ठीक है। आपने एक और देखा लिमिटिंग एरर। सो लिमिटिंग एरर यदि परसेंटेज में मेंशन है, वो इन जनरल परसेंटेज में ही रहती है, तो ये मेजर्ड वैल्यू पे डिफाइंड है। किस पे, मेजर्ड वैल्यू पे, ये मेजर्ड वैल्यू पे डिफाइन होती है, और ये एक रिलेटिव एरर है, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो परसेंटेज रिलेटिव एरर ही है, और ये चूंकि विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू हो गई, रिलेटिव एरर बन गई। इतना क्लियर है ना। अब देखो जरा ध्यान से देखो। आप मैन्युफैक्चरर के पास गए, मैन्युफैक्चरर ने आपको क्या दे दिया, इंस्ट्रूमेंट दे दिया ना। इंस्ट्रूमेंट के स्पेसिफिकेशन में आपने देखा, सपोज आप एक एमीटर लेने गए तो आपने देखा 10 ± 1 एम्पियर लिखा है साहब, 10 1 ± 1 एम्पियर लिखा है। तो ये तो इंस्ट्रूमेंट था, एमीटर इंस्ट्रूमेंट की बात हो गई है। बट आपके जो कंपोनेंट्स हैं कभी कभी उनमें भी तो एरर होता है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को आपने देखा है ना, रेजिस्टेंसेस आपने देखे हैं ना टॉलरेंस के साथ। ये एक रेजिस्टेंस है, सपोज इसकी ट्रू वैल्यू आप डिफाइन नहीं करें तो आप इसको ऐसा लिख देते हो ना, 1000 ओम ±10 ओम। तो यहाँ इसका एरर स्पेसिफिकेशन आ गया ±10 ओम, बराबर। ये कंपोनेंट है जिसे कि आप मेजर करेंगे, ठीक है। तो जब कंपोनेंट है जिन्हें किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर रहे हो, वो कंपोनेंट का अपना एक एरर स्पेसिफिकेशन है, एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन है। तो सेम आपके जो कंपोनेंट्स है जिनका एरर एक्यूरेसी डिफाइंड है, एक से ज़्यादा यदि कंपोनेंट ले लें और उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवीजन करें, मल्टीपल करें, तो इसमें क्या इफेक्ट होता है राजा। नहीं समझ में आया, सुनते रहो ध्यान से। मैं ले लिया एक रेजिस्टेंस R1 और इसकी वैल्यू में ले लिया 10 ± 1 ओम। मैंने ले लिया R2, इसकी वैल्यू मैंने ले ली 100 ± 2 ओम, ठीक है, ये मैंने ले ली। अब मैं आपको बोला इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको बोला इन दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट सर्किट आप जानते हैं, दिस इज नथिंग बट R1 + R2, ये तो आप जानते हैं। तो बच्चा R1 + R2 की बात करेगा तो 10 + 100 यानी कि 110 ओम।
तो ये तो जोड़ दिया है ना, इसकी जो वैल्यू थी एक्चुअल वाली वो तो जोड़ दी। बट व्हाट अबाउट दिस, इसका क्या करें राजा, इसका क्या करें, इसको कैसे लिखें ना। 110 ओम जो है आया उसको, उसका एरर स्पेसिफिकेशन क्या होगा, R1 का एरर स्पेसिफिकेशन पता है, R2 का हाँ है, R इक्विवेलेंट का क्या लिखे हैं 110 प्लस माइनस क्या लिखूं, हाँ जी बस इसी की अपन चर्चा करने वाले हैं। वो कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप ऐड करते हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, डिविजन करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो बात करेंगे इसकी, चर्चा करेंगे, इसके फॉर्मूले डिराइव करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये कौन सी वैल्यू दी हुई बताओ जरा मुझे, एब्सोल्यूट की रिलेटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, मतलब इसके फॉर्म में एरर दी हुई है, मतलब डीए के फॉर्म में एरर दी हुई है। ये सारी पूरी कहानी क्या बताऊं मैं आपको, बराबर। तो ये जो एरर है ना, ये मैन्युफैक्चरर जो देता है ना भाई, इस एरर को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैन्युफैक्चरर जो देगा वो मैक्सिमम जो पॉसिबल है उसका मैक्सिमम वैल्यू दे देगा, बस उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता। यानी कि इंस्ट्रूमेंट से एक 10 एम्पियर का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्लस माइनस 1 एम्पियर का एरर स्पेसिफिकेशन हो, तो वो मैक्सिमम जो एरर दे देगा वो 1 एम्पियर दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस एरर को बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या फिर इसको दूसरा नाम भी आपने सुना है वर्स्ट केस एरर, है ना, वर्स्ट केस। यानी कि मैक्सिमम इतनी दे सकता है, इससे ज़्यादा क्या देगा राजा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी सुन सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वर्स्ट केस एरर। तो चलिए अपन निकालते हैं इसके लिए, है ना। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, हम आपके लिए डिराइव करने वाले हैं कुछ चीज़ें, तो आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी। ठीक है, आपके पास R इक्विवेलेंट है और R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2। ठीक है, आपके पास ये है, ये क्या है DR1 है ना, इसमें एरर है। तो एरर, एब्सोल्यूट एरर को डिफरेंशियल फॉर्म में R1 की थी तो DR1 लिख लिया, डिनोट करने का एक तरीका था, है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे चलो 1 ओम है भी सही मेरे पास, ठीक है ना। आपके पास DR2 भी है फिर तो, और DR2 कितना है राजा, 2 ओम का है, DR2 2 ओम का है ना, है ना। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है DR इक्विवेलेंट जो है ना, उसका एरर निकालना है आपको, यस और नो। ध्यान से देखो, तीनों को ध्यान से देखो, DR1 है क्या, यस, DR2 है क्या, यस, R1 है, यस, R2 है, यस, R इक्विवेलेंट है, यस, बट DR इक्विवेलेंट है क्या, मतलब एरर है क्या, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है क्या, वर्स्ट पॉसिबल केस एरर है क्या, नहीं है, वही तो निकालना है। तो चलो निकालते हैं। अब आप मुझे बताओ DR इक्विवेलेंट कैसे आएगा भाई, अरे डिफ्रेंशिएट कर दे राजा दोनों साइड। सो ये डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने बड़े प्यार से, सो दिस इज नथिंग बट DR1 और ये बन जाएगी DR2। वाओ, मतलब ये कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में यदि एरर निकालनी हो तो दोनों एरर को जोड़ दो, सीधी सी बात। यानी कि DR इक्विवेलेंट इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 2, टोटल कितना हो गया 3 ओम। वाओ, मतलब अब R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे ना आप, R इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखोगे एरर के फॉर्म में तो हो जाएगी 110 प्लस माइनस 3 ओम। वाह, ये सही है यार, मतलब ये कि चीज़ें एडिशन में हों तो वर्स्ट आपका जो एरर है एब्सोल्यूट एरर वो जुड़ गई, इसकी 1 थी इसकी 2 थी, दोनों जुड़ के 3 बन गई। कंक्लूजन निकालेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। अब देखो जरा, मान लो ये रेजिस्टेंस ना होके 2 अलग अलग क्वांटिटीज में ले लूँ और मैं कंक्लूजन निकालूंगा, अभी मेरे साथ बने रहो। एक क्वांटिटी ले ली मैंने x1 और ये x1 जो क्वांटिटी है ये मैंने इसकी नॉमिनल वैल्यू ले ली x प्लस dx1। दूसरी क्वांटिटी मैंने ली x2 और ये ले ली मैंने x प्लस dx2। ठीक है, यदि इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ
तो इक्विवेलेंट वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, x1 माइनस x2। ठीक है, तो अपन ये देख रहे हैं कि जो एरर है वो क्या आएगी, यानी कि इसमें dx इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा दिस, और यहाँ आ जाएगा dx1 और यहाँ आ जाएगा dx2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना जरा, बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है, एक झटके में हम आउट कर देंगे आपके दिमाग से। ये माइनस साइन है, अब ये dx2 जो है ये पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है और नेगेटिव भी, है ना, प्लस माइनस के फॉर्म में डिफाइन होती है ना चीज़ें, प्लस माइनस के फॉर्म में, यानी कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। यस, चलो, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इन दोनों से मिलके आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्रिएट करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वर्स्ट केस एरर। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, यदि मैक्सिमम पॉसिबल करना हो, चलो मान लो फॉर एग्जांपल में मान लिया इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 है, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 5 है, मैक्सिमम एरर बनाना है तो ये 5 ले लिया मैंने, यहाँ माइनस एज इट इज रख के -5 ले लूँ तो ये तो 0 आ जाएगी, यानी मिनिमम एरर की बात होगी। अब ये 5 लिया मैंने, ये माइनस एज इट इज, इसकी वैल्यू -5 ले ली, क्योंकि ये प्लस माइनस कुछ भी रह सकता है, तो यहाँ पे ये 10 बन गया। तो 10 से ज़्यादा कुछ एरर आ ही नहीं सकती इसमें मैक्सिमम पॉसिबल। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात कर रहे हैं, वर्स्ट केस एरर की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्वांटिटी नेगेटिव में भी होना, तो उनकी जो एरर आप करेंगे उनमें एडिशन ही करना है। क्यों करना है एडिशन, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एरर बता दो, कहानी खत्म। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरर तभी होगी जब दूसरी वाली क्वांटिटी माइनस साइन ले लेगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये क्वांटिटीज माइनस में भी हो, ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस में हो, प्लस में हो, उनकी जब एरर स्पेसिफिकेशन की बात होगी तो एडिशन ही करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। तो फाइनल कंक्लूजन निकाल देता हूं मैं यहाँ से, इफ द क्वांटिटीज आर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लिखा हुआ है आपके नोट्स में, लिखा है आपके नोट्स में लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा। यदि योर क्वांटिटीज आर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन एब्सोल्यूट एरर्स, ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। ठीक है, क्या आपका पूरा स्टेटमेंट लिखा है ना, पूरे स्टेटमेंट का थोड़ा सा कटिंग पॉइंट लिख लेता हूं मैं। इफ क्वांटिटीज आर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देन एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। ठीक है, कौन एड हो जाती है, एब्सोल्यूट एरर्स एडेड हो जाती है। ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड, रिलेटिव एरर नहीं बोला मैं। तो जब भी क्वांटिटीज आपकी या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो तो एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ एरर गेट एडेड। समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब जरा ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा ध्यान से, ये सब मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। अगेन 2 रेजिस्टेंसेस ले रहा हूँ मैं आपके सामने, और मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया 100 ± 10%, दूसरा एक रेजिस्टेंस लिया मैंने 50 ± 20%। ठीक है, अब हमने बोला कि दोनों को आप सीरीज में जोड़ दिए, तो सीरीज में जोड़ दोगे तो R इक्विवेलेंट आपका बनेगा R1 + R2 बनेगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा सिंपल, उनकी जो नॉमिनल वैल्यूज है 100 + 50, दिस इज नथिंग बट 150 ओम, 150 ओम इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। नाउ अब आपको पता नहीं, आपका जो नॉलेज है वो आधा अधूरा। आपने देखा कि एडिशन में वैल्यूज हैं तो एरर्स गेट एडेड, यानी कि R इक्विवेलेंट को आपने डिफाइन कैसे कर दिया, 150 ± एरर्स गेट एडेड 30%।
तो ये हो गया यहाँ पे आपका सत्यानाश। क्वेश्चन आया ना, मार्क्स आपके चले जाएंगे, वाट लग जाएगी आपकी एग्जामिनेशन में। क्योंकि हमने पहले ही बताया था, जब भी चीज़ें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हों तो एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। और ये जो एरर दी हुई है ये एब्सोल्यूट एरर तो नहीं है। आप सभी प्यारे बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ ही चुकी हैं। ये एब्सोल्यूट एरर तो नहीं है राजा, ये तो रिलेटिव एरर्स हैं। ये तो रिलेटिव एरर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो दो तरीके, या तो एक काम करो कि चीज़ें जो हैं वो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में है, एडिशन में है तो एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दो। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? ये जो माजरा है ये तो गलत है ना, ये माजरा तो गलत है आपका। एब्सोल्यूट एरर्स कैसे निकालेंगे? सर आराम से निकाल सकते हैं। इसका 10% निकालना है ना एरर। एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में यदि लिखना होता तो कैसे? 100 का 10% कितना होता है? निकाल लो ना। 100 का 10%, अरे 100 का 10%, 10% रिलेटिव एरर फॉर्म में, एब्सोल्यूट फॉर्म में आ जाएगा वो आपकी वैल्यू कितना बताओ मुझे। ये आ जाएगा 10। सो 10 ओम आ जाएगा कि नहीं? तो ये 10 ओम जो वैल्यू आया ये अब डी आर के फॉर्म में आया ना, यानी कि एप्सिलॉन के फॉर्म में आ गया, मतलब एब्सोल्यूट के फॉर्म में आ गया। अरे परसेंटेज को जब आप नॉमिनल एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिए तो एब्सोल्यूट एरर बन गई ना। तो इसका मतलब ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। यदि आप लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो ±10 ओम ऐसा भी लिख सकते थे। इसे आप लिखना चाहो तो 50 का 20% निकाल लो राजा। आप 50 का 20% निकाल लो। तो 50 का 20% इज नथिंग बट 50 का 20% कितना हो गया? 10 ओम हो गया। ये आपका E2 है। ये यदि E1 है तो इसका मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 50 ± 10 ओम ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। परसेंटेज में जो वैल्यू है ना उनको डायरेक्ट ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा। हाँ, अब आर इक्विवेलेंट देना हो तो जरूर लिख सकते हो आप। आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 150 ± कौन एडेड? एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड, मतलब 20 ohm. This one is the correct answer. This one is the correct answer. बट आप बोलोगे सर R1 में भी एक्यूरेसी स्पेसिफिक परसेंटेज में दिया था, R2 में भी परसेंटेज में दिया था, तो R इक्विवेलेंट में भी परसेंटेज में चाहिए। ये दूसरी प्रजाति का नहीं चाहिए, दूसरे फैमिली का नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चे, अब 20 को परसेंटेज बनाना हो 150 का तो कहाँ मुश्किल है, परसेंटेज तो पढ़ते आए ना। इसको परसेंटेज में यदि ले जाना हो तो क्या कर सकते हैं? 150 ± यहाँ परसेंटेज, हाँ तो निकाल लो 150 का कितना परसेंट 20 होता है, कैसे निकालते हैं परसेंटेज? 150 का x% 20 होता है, निकालने का तरीका। 150 का कितना परसेंट 20? 150 का x% 20। तो ये यहां से कट हो गया, ये इधर गया तो 200 बन गया, 200/15। तो आप इसको जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या आ गई? 200/15। ठीक है, 5 से कट कर देते हैं इसको हम। तो दिस इज नथिंग बट 40/3। 40/3। सो वैल्यू यदि आप लेके आएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 33.33%। 13.33%। यानी कि यदि इसी को आप लिखना चाहोगे तो अब इसको यदि वास्तविक रूप से लिखोगे तो ये आना चाहिए 13.33%। अब ये भी सही है और ये भी सही है। आया मजा? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड। यदि नहीं दी है, लिमिटिंग एरर दी है तो उनसे एब्सोल्यूट एरर बना लो। बट चलो आपको नहीं बनाना सर, वास्तविक रूप से जाइए, विधिवत से जाइए, तो हम इसको डिराइव कर लेते हैं। आ जाओ डिराइव करते हैं। देखो ध्यान से देखो, डेरिवेशन करते हैं इसका। R1 दिया हुआ है आपका R1 ± dR1 वाले फॉर्म में, है ना। सिमिलरली R2 भी दिया है,
सॉरी DR1 वाले फॉर्मेट में नहीं है, एब्सोल्यूट एरर वाले फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ R इक्विवेलेंट की। R इक्विवेलेंट इज नथिंग बट R1 प्लस R2। आपके पास जो वैल्यू दी हुई है वो DR1 बाई R1 की वैल्यू दी हुई है, याद है 10% में है, ये भी परसेंटेज मैंने माना। आपके पास परसेंटेज मतलब क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब क्या, डिफरेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल, समझ गए, गुड। दूसरा आपको दिया है DR2 बाय R2, तो इसकी वैल्यू कितनी है परसेंटेज में, 20%, है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे R इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, वो आपको निकालना है ना। देखो परसेंटेज है ये, इज दिस परसेंटेज, यस, इज दिस, यस, ये भी है ना। परसेंटेज में काम दिया है, परसेंटेज में निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो आपको क्या चाहिए, DR डिफरेंशिएशन चाहिए, तो ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दो इसको दोनों साइड, डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा DR1 प्लस DR2, ये बन जाएगा। अब आपके पास तो इस टाइप में चीज़ें नहीं हैं, आपके पास तो चीज़ें कुछ ऐसे स्टाइल में है ना। अब आप देखो जरा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए यहाँ पे डिवीज़न में R इक्विवेलेंट चाहिए, है ना। तो देखो जरा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, DR इक्विवेलेंट, इसमें R इक्विवेलेंट का क्या कर दें आप, डिवीज़न कर दें, और R इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई कर दें और R1 से डिवाइड कर दें, ये बनाने के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू दी हुई है मेरे पास। सिमिलरली ओवर हियर R2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और R2 से डिवीज़न कर दीजिए। क्यों किया ये मैंने, अच्छा इस इक्वेशन में कुछ चेंज आया ऐसा करने से, R1 R1 कट गए, ये रहा R1 R1 कट गए, R2 R2 कट गए, कुछ चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन ऐसा करने से मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास इन तीनों की वैल्यू है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू भी है, मतलब इसकी जो निकालनी है, इसकी जो वैल्यू अननोन है, बाकी R इक्विवेलेंट भी पता है, R1 भी पता है, ये भी पता है, R2 भी पता है, ये भी पता है। समझ गए बात, जादू हो गया क्या, हाँ हो गया ना। देखो अब इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख दूँ, DR इक्विवेलेंट डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इज R1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से R इक्विवेलेंट में नीचे ले आया, तो ये इधर आ गया, ये इधर भी आ गया, ठीक। तो देखो इसी की जरूरत थी और इसकी इक्वेशन आ गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, फाइनल आउटपुट याद रख लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो गए कि चीज़ें हुई कैसे, है ना। चलिए तो फिर अब आपके पास हर एक चीज़ अवेलेबल है, देखते हैं 13.33% आता है या नहीं आता है, इसकी वैल्यू, है ना। आप बताओ R1 कितना है, अच्छा 13, ये तो किसी हाँ इसी क्वेश्चन के लिए था। 13.33 देखते हैं आता है कि नहीं। R1 की वैल्यू कितनी है, 100 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 150 गुणा इसकी परसेंटेज वैल्यू रखी, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, 100 तो गायब हो गया। तो DR1 बाय R1 की वैल्यू बताइए 10 प्लस R2 की वैल्यू बताइए 50 डिवाइड बाय 150 गुणा 20, यही है ना वैल्यू। देखते हैं क्या होता है। ये आप इससे यदि इसको उड़ा दोगे तो ये बचेगा 100/15। यहाँ से इसको उड़ा दो तो अगेन ये आपके पास बचेगा 100/15। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी DR इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की परसेंटेज वैल्यू हो गई। परसेंटेज में लिख पाएंगे आप इसको आसानी से।
ठीक है, क्या 100 डिवाइड बाई 15 यानी कि 200 डिवाइड बाई 15, 200 डिवाइड बाई 15, सो दिस इज नथिंग बट 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3, लौट के लल्लन घर को आए। ठीक है, आ गए, जहां थे वहां आ गए, तो डिराइव कर दिया आपने। तो प्यारे बच्चे, कंक्लूजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ओनली एब्सोल्यूट एरर्स गेट एडेड, नॉट रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर्स को कुछ करना है या रिलेटिव एरर्स के फॉर्म में लाना है तो कुछ ये करना पड़ेगा, कुछ ऐसा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? तो कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखोगे, R1 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट गुणा उसका एरर कौन सा, रिलेटिव, प्लस R2 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट गुणा उसका रिलेटिव एरर, इज योर आंसर। तो समझ में आ गई बात? इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन absolute errors get added, not relative errors get added। समझ गए ना? गुड।